सुरेंद्र राजपूत जी को दिखाइए भाई। राहुल गांधी अगर स्याही को लेकर आज, और देखिए एक दिन पहले भी नहीं वो बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने पहले बोला था। अब रिजल्ट वाले दिन दोपहर होते होते, दिन होते होते, अभी तो दोपहर नहीं हुआ है, चूंकि हम लोग इतने जल्दी आते हैं तो कई बार लगता है 11-12 बजते हुए कि दोपहर हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज ही स्याही का बहाना क्या, पहले से ही ग्राउंड तैयार हो रहा है सुरेंद्र जी? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि सुरेंद्र राजपूत जी राहुल गांधी के बयान आने के बाद चले गए। अगर वो सुन रहे होंगे तो जरूर आएंगे उस पर अपनी टिप्पणी बताने के लिए। लेकिन दुबे जी, मतलब खाली बहानेबाजी होगी क्या, ये चुनाव भी लड़ा जाए? नहीं, मैंने पहले कहा कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बनना होगा। सुबह 4 बजे उठना होगा, रात के 2 बजे तक जनता के बीच में कूदना होगा, मेहनत करना होगा। अब ठीक है, स्याही एक विषय जरूर है, गंभीर विषय कि भाई स्याही नहीं हटनी चाहिए, लेकिन सिर्फ स्याही से ही मार गए ये भी नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं, हार और जीत के लिए बहुत सारा विवेचना करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है। अब विपक्ष को समय आ गया है कि भैया ये जो आपका इंडिया गठबंधन है, ये जो महाविकास आघाड़ी है, या तो इसको पूरी तरह ताकत से, जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था 77 में, या तो ऐसा करो, और या तो इसको भंग करके कुछ अपना दूसरे काम। तो अभी इंडिया गठबंधन है या नहीं है? अभी नजर तो नहीं आ रहा है। कहते हैं चश्मा दूरबीन नाम की चिड़िया उड़ गई। नहीं, दूरबीन से देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन कहाँ है। खुद ही बोल रहे हैं, अब क्या बोलना है? क्या करूं? नासिक में बीजेपी और शिंदे गुट में कड़ी टक्कर है, ये दिलचस्प है। देखिए 6 सीटों पर अगर बीजेपी आगे, कुल मिलाकर नासिक हो, संभाजी नगर हो, यहाँ पर तो बीजेपी और शिंदे गुट में ही लड़ाई चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, मतलब अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि चलो कॉर्पोरेशन का चुनाव है, अलग शिंदे गुट की लड़ाई नहीं है, बीजेपी बनाम शिंदे गुट प्लस अजित पवार, प्लस अजित पवार, शिंदे और अजित पवार साथ में यहाँ और पर भी डेंजरस, और भी डेंजरस। अलग ही है शुक्ला जी, युति के अतिरिक्त जो दल हैं किस तरह से साफ हो गए ये भी दिखाई दे रहा है कि अब कॉर्पोरेशन में लड़ाई भी हमारे बीच ही है। अब कांग्रेस जो है लड़ने के लिए भी नहीं बची है। बिल्कुल। हाँ शुक्ला जी, ये क्या चल रहा है? बीजेपी बनाम एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये लड़ाई नासिक के भीतर। देखिए ये लड़ाई तो जो है पोस्ट पोल अलायंस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तो जो लड़ाई साथ में आ जाएंगे वापस, गायब हो गए हैं। हाँ निश्चित है भाई, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच में वैचारिक मेल है, हम तो पोस्ट पोल अलायंस कर ही लेंगे, अजित पवार भी हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन विरोधियों का क्या, वो लड़ाई से भी बाहर हो गए हैं। हाँ ठीक है। आप देखिए, पहले आप इनसे बिछड़े, वहां वो सामने लड़ रहे हैं, जनता भी कंफ्यूजन में है। मतलब सोचिए, समझना मुश्किल होता है कौन कौन सी जगहों पर आप साथ लड़ रहे हैं, कहां पर अलग है। लेकिन आपको पता था कॉर्पोरेशन का है, स्पेसिफिक उसी जगह की लड़ाई होगी, लेकिन इससे बहुत अच्छा मैसेज तो खैर जाता नहीं है। लेकिन फिलहाल मुंबई से अभी नंबर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसी का इंतजार है। नागपुर में देखिए 53 सीटों का रुझान है, 41, मतलब वहां पे तो वैसे ही कोई डाउट नहीं है। पुणे में लेकिन अगर बीजेपी प्लस अच्छा करती है और शरद पवार फैमिली का एक साथ आने के बावजूद अच्छा नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। मुंबई में ठाकरे बंधु का साथ आना फिर भी, मतलब अगर नहीं हो रहा है, मराठी मानुष का मुद्दा उठाना, उत्तर भारतीयों को टारगेट करना, जिन जो क्या है वो लुंगी उनकी हमारी बजेगी पुंगी, ये सब क्या लेके आते हैं दुबे जी? हालांकि ये बाला साहब के वक्त का ही एक नारा था, क्या था, 50 साल पुराना। मतलब जरूरत तो नहीं थी, दिल से कहूँ तो अब हो गई, कुछ घटना ऐसे घट गई। अन्ना मलाई जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट था, उस पर बहते बहते भावनाओं में बह गए, कोई बात नहीं। लेकिन 1-2 कारण नहीं होते कोई भी चुनाव में जीत और हार के। देखिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए वो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, और सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तो हम लोग लड़ तो रहे हैं, हमें कोई एक बार ये बधाई नहीं दे रहा है कि दुबे जी आपकी पार्टी लड़ रही है, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, फिर भी हम डटकर उनका सामना कर रहे हैं, और इस स्थिति में है कि 21 और 32 पर है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बस दुबे जी की नाव डूब गई है, डूब गई। अरे दुबे जी वर्सेस दुबे जी कीजिए, गुलाब चंद दुबे आ गए सामने से, दुबे वर्सेस दुबे। ये देखिए, जितना उत्तर भारतीयों से भागिएगा उतना ही वहां पर मुंबई में आपको वो दिखाई देंगे। गुलाब चंद दुबे जी अब जुड़ गए शिंदे जी की पार्टी की तरफ से। दुबे जी तो कह रहे हैं कि दुबे जी को डुबे 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 बोलना बंद कीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि मुकाबला तो कर रहे हैं, आप सेंटर में हैं, आप स्टेट में हैं, हर जगह है, फिर भी वो फाइट में है। आनंद दुबे मेरा छोटा भाई है, उसको तो मैं यही नसीहत दूंगा कि राजनीतिक चलते चलते कहीं पे आकर आए, और वैसे दल में आ गए जहां डूबने की पूरी आशंका बनी हुई है, फिर भी आपका अवसर है, बढ़िया है, जहां नाव किनारे पे लगने की संभावना बनती है। ये 2 साल पहले तक उसी नाव में बैठे थे, भागे ये हैं, और नसीहत मुझे मिल रही है। अरे
जब बात आएगी तो जब डूबने डूबने दुबे की बात कहाँ गई? अरे बात उभाटा की बात हो रही है, बात ठाकरे परिवार के डूबने की बात हो रही है, दुबे परिवार की कहाँ बात है? दुबे तो आप हो, हम हैं, हम लोग कहाँ डूबने वाले? अरे इतना ही हो सकता है कि आप अलग किनारे बैठे, हम अलग किनारे बैठे हुए हैं। अंजना जी, सच ये है कि इनको अच्छी तरह पता था ये नाव डूबने वाली है। ये चीज स्वीकार भी करते हैं कि कांग्रेस के सामने साथ में आना इनके लिए ये दुश्मन हो गया और ये एक अभिशाप हो गया इनके जीवन में। और उससे बड़ा अभिशाप इनके जीवन में तब हो गया जब आदरणीय राज ठाकरे साहब से दोनों भाइयों का 20 वर्षों के बाद मिलन हुआ। वो अच्छे संयोग में नहीं हुआ, एक अच्छे साइट पे नहीं हुआ, अच्छे योग पे नहीं हुआ, तो ये तो डूबना ही था। और जिन ठाकरे परिवार ने मिल करके जो कुछ बचा कुछ आता खो दिया, कहीं दक्षिण भारतीय की बेइज्जती करते हैं, कभी उत्तर भारतीय की दक्षिण में करते हैं, कभी राजस्थान का करते हैं। अरे किसी राष्ट्र में महाराष्ट्र नाम था तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वो प्रणाली